नमस्कार, मैं श्रीमती उर्वशी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। मेरा विषय है संस्कृत भाषा शिक्षण और मेरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ से लोकगीतानी। लोक संगीत न केवल एक पारंपरिक संस्कृति है, बल्कि इसमें लोकगीत, सांस्कृतिक अध्ययन, मानव प्रगति और कलात्मक सौंदर्य शास्त्र में कई मूल्य शामिल है और अपने क्षेत्रीय विशेषताओं और आत्मा के करीब संगीतमय लय के कारण यह लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में अध्ययन करेंगे। अस्माकं छत्तीसगढ़स्य राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम् अविरल परंपरा अस्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक भाषाओं में गीतों की निरंतर परंपरा है। यहाँ लोकगीतों में विविधता है। इस राज्य में लोकगीत लोक भाषा पर आधारित है। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिक उत्सव गीतम, ऋतुगीतादीनि च प्रचलन्ति। जनाः छत्तीसगढ़स्य राज्ये संस्काराणाम् अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। एतेषु गीतेषु सोहर, विवाह गीते च प्रमुखे स्तः। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत और ऋतु गीत आदि प्रचलित है। लोग छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कारों के अवसर पर अनेक गीत गाते हैं। इन गीतों में सोहर, विवाह में और गीतों में मुख्य है। सीमंत संस्कार वासरे गेय गीतम सधौरी गीतम इत्युच्यते। विवाह अवसरे लोकाचाराणां परिपालनार्थ गेय गीतानां परंपरा प्रचलति। सीमंत संस्कार, सधौरी संस्कार के अवसर गाए जाने वाले गीत को सधौरी गीत कहा जाता है। विवाह के अवसर पर रीति रिवाजों का पालन करने के लिए गाए जाने वाले गीतों की परंपरा प्रचलित है। यथा प्रचलित लोकगीतेषु चुलमाटी गीतम, द्वार चाल गीतम, ज्यौनार गीतम, भांवर गीतम, विदा गीतम प्रसिद्धानि सन्ति। जनः एतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ति। जिस प्रकार प्रचलित लोकगीतों में चुलमाटी गीत, द्वार चाल गीत, ज्यौनार गीत, भांवर गीत और विदाई गीत प्रसिद्ध है, लोग इन गीतों को छत्तीसगढ़ लोक भाषा में गाते हैं। धार्मिक गीतानां विविधतानि रूपाणि सन्ति। यथा शिवराम कृष्णानां विवाह गीतानि लोकप्रियाणि, भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धतानि, देव्याः जस गीतां जस सेवा गीतां प्रसिद्धम। धार्मिक गीतों के अनेक रूप हैं, जैसे शिव, राम, कृष्ण के विवाह गीत प्रसिद्ध है। भक्ति गीतों में भजन प्रसिद्ध है। देवी का जस गीतों का विशेष महत्व है। जस सेवा गीत प्रसिद्ध है। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्र मासे भोजली गीतम, कार्तिक मासे सुख गीतम, गौरा गीता दिनाचा लोकप्रियाणि। फाल्गुने मासे च दंड नृत्यम, फाग गीता दिनीचा अति प्रसिद्धतानि। ऋतु गीतों में सावन तथा भाद्रपद मास में भोजली गीत, कार्तिक माह में सुआ गीत और गौरा गीत आदि लोकप्रिय है और फागुन माह में डंडा नृत्य और फाग गीत आदि बहुत प्रसिद्ध है। अत्र प्रचलितम बांस इतम इति गीतम मूलतः गोपालकानां गीतमस्ति।
गोपाल चारण संस्कृतेः अभिव्यक्ति एतासां गीतानां माध्यमेन प्रतीयते। बासम इति एकम अद्भुतम वाद्ययंत्रमस्ति यत् केवलम छत्तीसगढ़ राज्ये एव प्रचलति। यहाँ प्रचलित बांस गीत मूल रूप से ग्वालों का गीत है। गोचारण गाय चराने की सभ्यता की अभिव्यक्ति इन गीतों के माध्यम से प्रतीत होती है। बांस यह एक अद्भुत वाद्य यंत्र है जो केवल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। राज्यस्य प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु पंडवानी नृत्येन सह गेय परंपरा विद्यते। अस्माकं कारणात् अस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते। अत्र अनेके लोककलाकाराः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृति गौरवान्वितं कृतवन्तः। छत्तीसगढ़स्य जनजीवने लोकगीतानां वैशिष्ट्यम् एतत्। जनाः लोकगीतमाश्रित्य आनन्दमनुभवन्ति, स्वकीयं जीवनम् उत्सवमयं सृजन्ति। राज्य के प्रसिद्ध लोकगीतों में पंडवानी नृत्य के साथ गाने की परंपरा है। इस कारण इस राज्य में लोकगीतों की परंपरा है। यहाँ अनेक लोक कलाकार लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की सभ्यता को गौरवान्वित किए हैं। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में लोकगीतों की यह विशिष्टता है। लोकगीतों का आश्रय लेकर आनंद का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को उत्सवमय बनाते हैं। तो आज हमने छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकगीतों के बारे में अध्ययन किया और अगले पाठ में अनुशासन के बारे में अध्ययन करेंगे।